आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा के बारे में। लेकिन आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं चारधाम यात्रा रूट स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। जी हाँ, चारधाम यात्रा बाई रोड एक्स दिल्ली। ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर दिल्ली पे 11 नाइट एंड 12 डेज में कंप्लीट होती है। अगर आप भी चारधाम यात्रा प्लान कर रहे हैं और दिल्ली से दिल्ली तक ये यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि पर डे आपकी आइटनरी में क्या होगा, कैसे आपके पर डे का प्लान बनना चाहिए, किस टाइप के होटल्स आपको इस रूट पे मिलते हैं, किस टाइप के फूड आपको मिलते हैं, क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, किन किन चीजों का ख्याल रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस टूर को दिल्ली से दिल्ली करने में आपके अप्रोक्सीमेट क्या खर्चा आएगा, क्या बजट बैठेगा। तो अगर आप भी चारधाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा, डायरेक्टर आशीर्वाद रोडेज, और मैं स्वागत करता हूं आपका ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद के एक और नए एपिसोड में। हम अपने इस सीरीज में डिस्कस करते हैं एक नए डेस्टिनेशन के बारे में, जहां पे हम उस डेस्टिनेशन से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने ट्रैवलर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिनमें प्रमुख होता है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रूट, वहां होटल स्टे के अरेंजमेंट्स, फूड, साइटसीइंग प्लेसेस, बेस्ट टाइम टू विजिट, और इस टूर को एग्जीक्यूट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपका क्या बजट आएगा। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एक इन्फॉर्म ट्रैवलर ही किसी भी डेस्टिनेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय एंड एक्सप्लोर कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं 11 नाइट 12 डेज की आइटनरी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चारधाम की ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर 11 नाइट 12 डेज में कैसे कंप्लीट होती है। इस वीडियो को शूट करने के लिए हमने काफी मेहनत करी है और हमने गूगल मैप के जरिए कोशिश करी है कि आपको इसके रूट के बारे में डिटेल जानकारी दे सकें। तो आप अपने स्क्रीन पे राइट साइड में देखेंगे कि आपको गूगल मैप दिख रहा होगा, जहां पे हमने इंपॉर्टेंट प्लेसेस को हाईलाइट कर रखा है और कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स को भी हमने लिस्ट डाउन किया है। तो आप इस पूरे वीडियो में अच्छे से रूट को समझने, एक्टिविटीज को समझने के लिए हमारे कर्सर मूवमेंट पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम उसके माध्यम से आपको हर एक जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं चारधाम यात्रा बाई रोड एक्स दिल्ली 11 नाइट 12 डेज में कैसे शुरू करेंगे। इस यात्रा में आपका पिकअप और ड्रॉप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट होता है। इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए आपको 11 नाइट्स एंड 12 डेज का समय लगता है। इसमें हम नॉर्मली प्रपोज करते हैं सुपीरियर, क्लासी, प्रीमियम और लग्जरी पैकेजेस। इसके अलावा दूसरे सेगमेंट्स भी हैं जिनको हम कहते हैं इकोनॉमी और डिसेंट। ये बेसिकली टाइप ऑफ होटल इन पैकेज में कैसे अकोमोडेट किए गए हैं उसके हिसाब से इन पैकेजेस के नोमेनक्लेचर्स हैं। जो हमारे डिसेंट और इकोनॉमी पैकेज होते हैं उनमें हम नॉर्मली कवर करते हैं आपके नॉर्मल गेस्ट हाउस या 2 स्टार होटल्स, जो कि काफी पॉपुलर हैं चारधाम यात्रा रूट पे। बट उन होटल्स में अक्सर कुछ न कुछ कंप्लेंट्स आते हैं, क्योंकि होटल्स कई बार प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होते, कई बार उनमें फूड क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर आप सुपीरियर, क्लासी या प्रीमियम पैकेजेस के साथ जाते हैं तो यहाँ पे आप एक बेहतर सुविधा उम्मीद कर सकते हैं। इस पूरे आइटनरी में आप एमएपी प्लान पे ट्रैवल करते हैं, लाइक आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है। चारधाम यात्रा, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक सीजनल यात्रा है। तो इस मंदिर के ओपन होने के, इस रूट पे मंदिरों के ओपन होने और कपाट के बढ़ाए जाने के डेफिनेट टाइम्स हैं। तो यमुनोत्री धाम का जो मंदिर है वो हर साल अक्षय तृतीया पे खोला जाता है और भाई दूज पे इस मंदिर का कपाट बढ़ा दिया जाता है। गंगोत्री धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया पे खोले जाते हैं और दिवाली पे गंगोत्री धाम के कपाट को बढ़ा दिया जाता है। श्री केदारनाथ जी धाम का मंदिर इस साल किस समय ओपन होगा इसको डिक्लेयर किया जाता है शिवरात्रि पे, और ये मंदिर भी
भाई दूज के दिन बढ़ा दिया जाता है। वैसे ही बद्रीनाथ जी के कपाट कब ओपन होंगे ये डिक्लेयर होते हैं उस साल बसंत पंचमी पे, और इस मंदिर के कपाट को विजयादशमी पे बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इन मंदिरों के कपाट बढ़ाने के बाद क्या डायटी वहाँ पे रहते हैं, तो नहीं, उनकी डोली निकलती है और उनको ला करके नीचे नॉर्मल प्लेन एरिया में रखा जाता है और वहाँ पे डायटी की पूजा की जाती है। और इन सारे जगहों को हम विंटर चारधाम के नाम से भी जानते हैं। विंटर चारधाम के ऊपर हमारा एक डिटेल वीडियो है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आइए समझते हैं रूट को। चारधाम की यात्रा आपकी ये नई दिल्ली से शुरू होती है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट। यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, आप पहुँचते हैं हरिद्वार। हरिद्वार आपका पहला स्टॉप होता है। उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड करते हैं यमुनोत्री धाम के लिए, जहाँ पे आपका पहला स्टॉप होता है बरकोट, जिसे हम यमुनोत्री धाम के बेस के रूप में जानते हैं। दर्शन करने के उपरांत आप बरकोट से प्रोसीड करते हैं, आप जाते हैं उत्तरकाशी, जिसे हम गंगोत्री धाम का बेस के रूप में जानते हैं। यहाँ गंगोत्री धाम के दर्शन करने के उपरांत आप प्रोसीड करते हैं गुप्त काशी, जिसे हम केदारनाथ जी का बेस कैंप कहते हैं। केदारनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत आप प्रोसीड करते हैं जोशीमठ, जिसे हम बद्रीनाथ जी का बेस कैंप कहते हैं। और उसके उपरांत आप वापस रिटर्न आते हैं हरिद्वार, नाइट स्टे करते हैं। फिर उसके उपरांत आप लास्ट में ऑन 12th डे आप ड्रॉप लेते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट एज पर योर प्लान। तो ये तो है एक बेसिक जानकारी कि आपकी ये आइटनरी कैसे स्टार्ट होती है और किन किन रूट्स के माध्यम से आप इस यात्रा को ट्रैवल करते हैं। इस वीडियो के अगले सेक्शंस में हमने पर डे की आइटनरी और पर डे की एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया है। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं डे 1 की एक्टिविटी के बारे में। डे 1 में आपकी यात्रा शुरू होती है नई दिल्ली से, जो समाप्त होती है डे 1 पे हरिद्वार में। दिल्ली की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1352 मीटर की है। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 230 किलोमीटर और इसे कवर करने में आपको लगते हैं तकरीबन 5 घंटे। इस दिन हम आपको डिनर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच आप ऑन द वे करते हैं। एक्टिविटी ऑफ द डे की बात करें तो इसमें हम आपका पिकअप अरेंज करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से। फिर आप हरिद्वार के लिए प्रोसीड करते हैं वाया मेरठ एंड मुजफ्फरनगर। रास्ते में आप दिल्ली के साइट सीइंग करते हैं, जिनमें अक्षरधाम मंदिर प्रमुख है। इसके अलावा आप वहाँ पे लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, इसके अलावा आप वहाँ पे लोटस टेम्पल, इंडिया गेट और लाल किला भी देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम एंड इंक्लूजन इन द पैकेज। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप होटल चेक इन करते हैं, नाइट स्टे करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं। अगर आप टाइमली पहुंच गए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शाम के टाइम हर की पौड़ी अवश्य जाएं और माँ गंगा की आरती का आनंद जरूर लें। और टाइमली वापस आकर के होटल में डिनर करें, क्योंकि अगले दिन आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना होता है बरकोट के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 2 की एक्टिविटी के बारे में। डे 2 में हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं हरिद्वार से और पहुंचते हैं बरकोट। हरिद्वार से बरकोट की दूरी लगभग 200 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में हमें अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स का समय लग जाता है। इस दिन के मील में हम इंक्लूड करते हैं ब्रेकफास्ट एंड डिनर। एक्टिविटी ऑफ द डे की बात करें तो हम हरिद्वार से बरकोट के रूट में देहरादून और मसूरी को विजिट करते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। इस दिन जो सबसे खास बात जिसका हमें ख्याल रखना है वो ये कि देहरादून और मसूरी ना सिर्फ चारधाम यात्रा रूट के इम्पोर्टेंट प्लेस है, बल्कि वीकेंड्स पे और किसी ऐसे छुट्टियों के दौरान लोग यहाँ पे ज्यादा इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो हम रेकमेंड करते हैं कि डे 1 की यात्रा आप अपनी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें अराउंड 6:37। तो आप होटल से अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करें विद अ पैक ब्रेकफास्ट फ्रॉम हरिद्वार और प्रोसीड करें बरकोट के लिए, सो दैट आप देहरादून और मसूरी वाले बेल्ट को बिफोर नून आप क्रॉस कर जाएं। अगर हम एन रूट साइट सीइंग की बात करें तो इस दिन हम हरिद्वार से चल के मसूरी में केम्प्टी फॉल को एंजॉय करते हैं एंड देन आगे बरकोट प्रोसीड करते हैं। बट ये भी डिपेंड करता है कि उस दिन का ट्रैफिक कैसा है। अगर हैवी ट्रैफिक हुआ तो हम मसूरी को बाईपास करते हैं एंड हरिद्वार से स्ट्रेट अल्टरनेट रूट लेकर के बरकोट पहुंचते हैं। तो मसूरी का केम्प्टी फॉल दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ट्रैफिक ऑन द रोड
ऑन दैट पर्टिकुलर डे। बरकोट पहुंचने के उपरांत आप होटल चेक इन करते हैं, रिलैक्स करते हैं, शाम को होटल में डिनर करते हैं एंड आप आराम से रेस्ट करते हैं सो दैट आप कल की यात्रा जो है यमुनोत्री धाम के लिए आराम से स्टार्ट कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 3 की एक्टिविटी के बारे में। डे 3 में आप बरकोट से स्टार्ट करके अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं यमुनोत्री धाम के दर्शन को और फिर वहां से वापस आके बरकोट स्टे करते हैं। इसमें बरकोट से जानकी छत्ती तक आप ट्रैवल करते हैं बाई व्हीकल एंड जानकी छत्ती से फिर आपको ट्रैक करना होता है यमुनोत्री धाम के लिए। बरकोट से जानकी छत्ती या फूल छत्ती तक का जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 45 किलोमीटर का और जो ट्रैकिंग रूट है वो है 6 किलोमीटर का। ड्राइविंग के लिए आपको तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है और इस ट्रैकिंग के लिए आपको तकरीबन 3 घंटे का समय लगता है। एक्टिविटी ऑफ द डे की बात करें तो इस दिन आप अर्ली मॉर्निंग होटल से चेकआउट करते हैं विद पैक ब्रेकफास्ट और आप पहुंचते हैं जानकी छत्ती। अगर आप चलने में समर्थ नहीं हैं तो आप डोली या पोनी के सहारे आप जानकी छत्ती से यमुनोत्री धाम तक पहुंचते हैं या फिर आप इस रूट पे ट्रैक करते हैं। यमुनोत्री धाम पहुंच के आप वहां पे जमुनाबाई कुंड में, जिसे हॉट वाटर स्प्रिंग भी कहा जाता है, आप वहां स्नान करते हैं। उसके उपरांत आप यमुनोत्री जी के दर्शन करते हैं। हमारे बहुत सारे डिवोटी जमुनाबाई कुंड में राइस की पोटली डाल के कुक करते हैं एंड उसको एज ए प्रसाद ग्रहण भी करते हैं। यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के उपरांत आप वापस जानकी छत्ती या तो ट्रैक या पालकी पोनी इसके माध्यम से आप वापस आते हैं, यहाँ पे अपनी व्हीकल बोर्ड करते हैं और फिर वापस बरकोट आते हैं। बरकोट आने के बाद आप नाइट स्टे करते हैं, होटल आपको डिनर सर्व करता है एंड इस तरीके से आपका डे 3 कंप्लीट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 4 के बारे में। डे 4 में आप बरकोट से चल के उत्तरकाशी पहुंचते हैं, यानी कि एक धाम के बेस यानी कि यमुनोत्री धाम के बेस से निकल के आप गंगोत्री धाम के बेस तक प्रस्थान करते हैं। यह डिस्टेंस तकरीबन 100 किलोमीटर का है, जिसको ट्रैवल करने में आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लगता है। इस दिन भी आपके मील्स में ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है। और एक्टिविटी ऑफ द डे की बात करें तो चूंकि पिछला दिन आपका थोड़ा सा हेक्टिक है, हम रिकमेंड करते हैं कि आप आराम से ब्रेकफास्ट करके बरकोट से चेकआउट करें और लीजरली आप बरकोट से प्रस्थान करें ताकि आप पोस्ट लंच आप उत्तरकाशी पहुंचें। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद आप यहाँ होटल में चेक इन करते हैं और पोस्ट लंच आप उत्तरकाशी के लोकल साइट सीइंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट है श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, एकदंश रुद्रा टेम्पल, भैरव टेम्पल, ज्ञानेश्वर टेम्पल एंड गॉडेस कुतेती देवी। इन टेम्पल्स को विजिट करने के उपरांत आप वापस होटल आते हैं, डिनर करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं। इस तरीके से आपका डे 4 कंप्लीट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 5 की एक्टिविटी के बारे में। डे 5 में आप स्टार्ट करते हैं उत्तरकाशी से और पहुंचते हैं माँ गंगा के दर्शन के लिए गंगोत्री धाम। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की डिस्टेंस तकरीबन 120 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में आपको लगता है तकरीबन 5 घंटे। इस दिन भी आपके मील्स में ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है। एक्टिविटी ऑफ द डे की बात करें तो उस दिन आप उत्तरकाशी से अर्ली मॉर्निंग विद पैक ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं और गंगनानी अर्शिल होते हुए आप माँ गंगा के धाम गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचने के उपरांत आप यहाँ पे दर्शन करते हैं, अपने प्रेयर्स, रिचुअल्स, स्पेशल पूजा जो भी कुछ है आप यहाँ पे करके और फिर वापस लौटते हैं। ऑन द वे आप अर्शिल और गंगनानी में यहाँ के लोकल साइट सीइंग करते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि आप गंगनानी में अवश्य रुकें और यहाँ पे रुक के यहाँ के गर्म कुंड में स्नान करें, जो एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है। तो यहाँ स्नान करने के उपरांत आप शाम तक उत्तरकाशी लौटे, होटल वापस चेक इन करें और होटल आपको डिनर सर्व करता है। इसी के साथ आपका डे 5 कंप्लीट होता है और डे 5 में आपके 2 धाम की यात्रा कंप्लीट होती है। अभी तक आपने अपने गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के दर्शन कंप्लीट कर लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
डे 6 की एक्टिविटी के बारे में। डे 6 आपकी यात्रा का एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इस दिन आपकी ड्राइविंग सबसे लंबी होने वाली है। इस दिन आप तकरीबन 210 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हैं, जिसे ट्रैवल करने में आपको समय लगता है तकरीबन 8 घंटे का। बट ये 8 घंटे कब 10 घंटे या 11 घंटे में तब्दील हो जाए वो नहीं कहा सकता, क्योंकि आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और आने वाले आगे जगहों पे। तो इस दिन भी हम नॉर्मली आपसे रिकमेंड करते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके उत्तरकाशी से चेकआउट करें और गुप्तकाशी के लिए प्रोसीड करें। नॉर्मल रिकमेंडेड टाइम जो यहाँ से होता है वो तकरीबन 7 बजे के आसपास आप चेकआउट करें, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इजीली गुप्तकाशी पहुँच जाएंगे। गुप्तकाशी पहुँचने के बाद आप होटल में चेक इन करें, और अगर आपको टाइम परमिट करता है तो यहाँ पे आप अर्धनारीश्वर टेम्पल के दर्शन जरूर करें। अर्धनारीश्वर टेम्पल दर्शन के उपरांत आप होटल लौटें। होटल आपको डिनर सर्व करता है। इस तरीके से आपका डे 6 कंप्लीट होता है। हम रिकमेंड करते हैं कि आप इस दिन जल्दी खा के और जल्दी सो जाएं, क्योंकि अगले दिन जो आपकी यात्रा है वो ट्रैकिंग के थ्रू आप श्री बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तो उस दिन आपको ट्रैफिक मिलता है और उस दिन आपकी यात्रा काफ़ी हेक्टिक होती है। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि डे 6 में आप गुप्तकाशी में अर्ली डिनर करें और कंफर्टेबली सो जाएं, सो दैट आप अर्ली मॉर्निंग जग के अपनी डे 7 की एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डे 7 की एक्टिविटीज़ को कैसे प्लान और एग्जीक्यूट करना है। डे 7 में आप गुप्तकाशी से चल के और बाबा केदारनाथ जी के मंदिर या उनके दरबार में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए आपको गुप्तकाशी से चल के गौरीकुंड तक बाई व्हीकल आप यहाँ पहुंचते हैं। कई बार ट्रैफिक जाम होने की वजह से आपके व्हीकल को सोनप्रयाग में भी रोक दिया जाता है। श्री केदारनाथ जी जाने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो आप गौरीकुंड से ट्रैक करते हुए श्री केदारनाथ जी पहुंचते हैं, या फिर आपको गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी इन जगहों से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलती है, जो एक शटल सर्विस की तरह काम करती है। तो अगर आपका हेलीकॉप्टर पैकेज है, आपने हेलीकॉप्टर के टिकट बुक किए हुए हैं, तो आप रेस्पेक्टिव हेलीपैड पे ड्रॉप किए जाते हैं। वहाँ से आपका हेलीकॉप्टर आपको पिकअप करके बाबा के दरबार ले जाता है, केदारनाथ जी पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के उपरांत आप होटल चेक इन करते हैं, स्टे करते हैं, और आगे की प्रक्रिया सेम होती है जैसे कि बाई रूट की है। लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर टिकट नहीं बुक कर पाए हैं और आपके पास ऑप्शन है ट्रैक करने का या पोनी या पालकी से जाने का, तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप गुप्तकाशी से अर्ली मॉर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 बजे आप गुप्तकाशी होटल से निकलें और टाइमली कोशिश करें कि आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक पहुंच जाएं। कई बार कुछ पीक डेज में ट्रैफिक इतना हैवी होता है कि इवन 3-4 बजे निकलने के बावजूद भी आप यहाँ पे टाइमली नहीं पहुंच पाते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जी ट्रैक करने के लिए आपको तकरीबन 7 से 8 घंटे का समय लगता है। तो हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको बाई ट्रैक श्री केदारनाथ जी के धाम पहुंचना है, तो आप इस हिसाब से निकलें कि आप गौरीकुंड में तकरीबन 6 बजे के आसपास पहुंच जाएं, सो दैट आप ट्रैक करते हुए केदारनाथ जी कंफर्टेबली आफ्टरनून तक पहुंच जाएं। आपके इस रूट पे ट्रैफिक कैसा है इसकी जानकारी तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको देते ही हैं, जो हमारे ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव्स आपके साथ रहते हैं, बट इसकी सटीक जानकारी आपको होटल से मिल जाएगी। तो जिस भी होटल में आप स्टे कर रहे हैं, आप वहाँ होटल के रिसेप्शन पे ये जरूर चेक करें कि यहाँ पे ट्रैफिक कैसा है और नॉर्मल रिकमेंडेड टाइम क्या है होटल से निकलने के लिए, सो दैट आप गौरीकुंड टाइम से पहुंचे। तो डे 7 की यात्रा जो है वो काफी क्रूशियल है, क्योंकि आप इस दिन इस रूट की लॉन्गेस्ट ट्रैक पे जाने वाले हैं। तो अभी जो हमने आपको बताया उन सारी चीजों का ख्याल रखिए और कंफर्टेबली अपनी इस यात्रा को संपन्न कीजिए। केदारनाथ जी धाम पहुंचने के बाद आप होटल चेक इन करते हैं, रिलैक्स करते हैं, एंड देन आप बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। केदारनाथ जी का दर्शन करके आप होटल वापस आते हैं। होटल आपको डिनर सर्व करता है और हम रिकमेंड करेंगे कि आप कंफर्टेबली डिनर करके रेस्ट करें, आराम करें, क्योंकि केदारनाथ जी की ऊंचाई 3584 मीटर की है
जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन लेवल की भी दिक्कत होती है। तो आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं है तो कई बार आपको यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर दूसरे मेडिकल कंडीशंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे एडवेंचर की बजाय आप आराम से लेजरली बाबा के दर्शन करें और आकर के होटल में स्टे करें। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 8 की एक्टिविटी के बारे में। डे 8 में आप श्री केदारनाथ जी से निकल के और आते हैं सीतापुर। इस दिन आपको तकरीबन 19 से 20 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है और वहां से तकरीबन 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, सोनप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सीतापुर आता है। इस दिन हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि हम सोनप्रयाग के बाद सीतापुर या रामपुर में स्टे करें, क्योंकि आगे की ट्रैफिक कंडीशन बुरी हो सकती है और हमारे पिछले 2 दिन यानी कि डे 7 और डे 8 काफी हेक्टिक रहा है, क्योंकि हमने अपने नॉर्मल रूटीन से हटके तकरीबन 19 से 20 किलोमीटर की पहाड़ी पे ट्रैकिंग करी हुई है। तो हमारा ऐसा मानना है कि आपकी बॉडी को नॉर्मल एक्लेमेटाइज होने के लिए समय चाहिए, इसलिए हम सोनप्रयाग, सीतापुर या रामपुर में आपका स्टे अरेंज करते हैं। श्री केदारनाथ जी धाम से आप सुबह निकलते हैं तो अप्रोक्सीमेटली पोस्ट लंच आप सीतापुर पहुंच जाते हैं इफ एवरीथिंग गोज वेल। और अगर आप उस दिन चाहें आप यहाँ पे त्रिजुगी नारायण मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर में भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। सो इस तरह आपका डे 8 कंप्लीट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 9 की एक्टिविटी के बारे में। डे 9 में आप सीतापुर से चल के बद्रीनाथ जी पहुंचते हैं, जिसमें आप ऑन द वे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, पिपलाकोठी, जोशीमठ होते हुए आप बद्रीधाम तक की यात्रा करते हैं। ये रूट तकरीबन 215 किलोमीटर का है, जिसे कवर करने में आपको 9 से 10 घंटे का समय लगता है। इस दिन भी आपका ब्रेकफास्ट और डिनर कवर होता है। एक्टिविटी ऑफ द डे की बात करें तो आप सीतापुर से ब्रेकफास्ट करके अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं और इन सारे प्लेसेस को विजिट करते हुए आप बद्रीनाथ जी पहुंचते हैं। बद्रीनाथ जी पहुंचते पहुंचते आपको तकरीबन शाम हो जाती है, तो हम रेकमेंड करेंगे कि बद्रीनाथ जी पहुंच के आप होटल चेक इन करें और फिर वहां पे तप्त कुंड में स्नान करने के बाद आप बद्री विशाल के दर्शन करें। तत्पश्चात अगर आपके पास समय बचता है शाम को तो आप वहां पे नारद कुंड, माना विलेज, माता मूर्ति, प्याज गुफा, गणेश गुफा, भीमपुल और चरण पादिका के दर्शन कर सकते हैं। ये सारे दर्शन करने के उपरांत आप होटल आए। होटल आपको डिनर सर्व करता है और इसी के साथ आपका डे 9 कंप्लीट होता है। इस रूट पे आपको 2 एडिशनल साइटिंग प्लेसेस मिलते हैं, जिनमें से एक है तुंगनाथ और दूसरा है चौपटा। तो अगर आप इन प्लेसेस को विजिट करना चाहते हैं तो आप एडवांस में बता सकते हैं, सो दैट आपकी आइटनरी में इन प्लेसेस को इंक्लूड किया जा सके। डे 10 में आप श्री बद्रीनाथ जी से निकल के पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। अगर आपने पिछले दिन वहां पे जो लोकल साइट सीइंग है लाइक माना विलेज, व्यास गुफा, चरण पादुका, भीमपुल इत्यादि के दर्शन नहीं किए हैं तो आप आराम से उनके दर्शन करके बद्रीनाथ जी से निकलते हैं। सबसे पहले स्टॉप लेते हैं जोशीमठ में, जहाँ पे आप नरसिंह टेम्पल के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात आप नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग विजिट करते हुए शाम को रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग पहुंचने के उपरांत आप यहाँ पे होटल चेक इन करेंगे। होटल आपको डिनर सर्व करता है। आप आराम से डिनर करके रिलैक्स होइए और इस तरीके से आपका डे 10 कंप्लीट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 11 की एक्टिविटी के बारे में। डे 11 पे हम अपनी यात्रा रुद्रप्रयाग से शुरू करके हरिद्वार पहुंचते हैं और ऑन द वे हम धारी देवी, देवप्रयाग और ऋषिकेश के साइटिंग करते हुए आते हैं। धारी देवी टेम्पल की मान्यता यह है कि इन्हें हम चारधाम यात्रा रूट की गॉडेस प्रोटेक्टर देवी भी कहते हैं, इसलिए यहाँ दर्शन करना अनिवार्य हो जाता है। इसके उपरांत आप देवप्रयाग में दर्शन करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में आप त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन, राम झूला, लक्ष्मण झूला, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, भारत माता मंदिर, वशिष्ठ गुफा, इन सारी जगहों के दर्शन करते हैं एंड आप हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार पहुंच के अगेन होटल चेक इन एंड नाइट स्टे। होटल आपको
डिनर सर्व करता है और इसी के साथ आपके 4 धाम की यात्रा संपन्न होती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप हरिद्वार में भी यहाँ पे लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख है हर की पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी, भारत माता मंदिर, माया देवी, दक्षेश्वर महादेव और पावन धाम। तो ये टोटल डिपेंड करेगा, ऋषिकेश और हरिद्वार ये दोनों के साइट सीइंग टोटली डिपेंड करते हैं कि आपके पास कितना टाइम है रुद्रप्रयाग से हरिद्वार पहुंचने के उपरांत। तो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम आप इन सारे साइट सीइंग प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 12 की एक्टिविटी के बारे में। फाइनली आप अपनी 4 धाम की यात्रा कंप्लीट करके और अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर रहे हैं। जी हाँ, डे 12 को आप हरिद्वार से निकल के दिल्ली ड्रॉप लेते हैं बेस्ड ऑन योर कनेक्टिविटी आइदर बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट। इस दिन आप हरिद्वार से पोस्ट ब्रेकफास्ट चेकआउट करते हैं एंड बेस्ड ऑन योर कनेक्टिंग फैसिलिटी आइदर बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या न्यू दिल्ली एयरपोर्ट ड्रॉप किया जाता है। इसके साथ ही आपकी 11 नाइट 12 डेज की 4 धाम यात्रा संपन्न होती है। आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमने पर डे जो भी एक्टिविटीज बताई हैं उनको एक्सप्लेन करने में कामयाब रहे होंगे। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत या त्रुटि मिली हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं सो दैट हम अपने अगले वीडियो में उसको सुधार सकें। इस वीडियो में यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। आइए अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल के आंसर को। जी हाँ, कि इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा आएगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस रूट पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज के होटल्स मिलते हैं, जिनमें इकोनॉमी, डिसेंट, सुपीरियर, लग्जरी, क्लासी, प्रीमियम ये सारे सेगमेंट्स आते हैं। इन सारे होटल्स में अगर हम बात करें तो इकोनॉमी और डिसेंट जो कैटेगरी होटल्स हैं वो बेसिकली बेस कैटेगरी होटल्स होते हैं, जिनमें आप नॉर्मल गेस्ट हाउस या 2 स्टार होटल्स की अकोमोडेशन को एंजॉय करते हैं। इसके बाद आप सुपीरियर, क्लासी, प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट्स में जब आप जाते हैं तो इन कैटेगरीज में आपको 3 स्टार, 3 स्टार डिलक्स, 4 स्टार और प्रीमियम प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं। तो किसी भी पैकेज की कॉस्ट जो मेनली डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ अकोमोडेशन, नंबर ऑफ पीपल एंड टाइप ऑफ इंक्लूजन्स। तो ये सारे ऑप्शंस और वेराइटीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्राइस को बता पाना मुश्किल होता है, बट मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी अवश्य दूँ। अगर आप कपल हैं या कोई भी 2 इंडिविजुअल हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से दिल्ली और आप चाहते हैं कि आपका बजट इकोनॉमिकल हो और थोड़े बहुत कंफर्ट के साथ आप इस यात्रा को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो रिकमेंडेड ऑप्शन होगा आप इकोनॉमी या डिसेंट पैकेज के साथ जा सकते हैं। इस पैकेज में अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली विद अकोमोडेशन इन हरिद्वार, बरकोट, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, बद्रीनाथ जी एंड वापस हरिद्वार, ये 11 नाइट के अकोमोडेशन के साथ ये कंप्लीट पैकेज आपको तकरीबन 27 से 28 हज़ार रुपये पर पर्सन में आ जाता है, जिसमें आपको फूड, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आपका कवर होता है। लेकिन वहीं जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जाते हैं तो ये कॉस्ट आपकी कम होती जाती है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में नंबर ऑफ शेयरिंग बढ़ जाता है, आपके रूम्स की कॉस्ट कम हो जाती है बिकॉज वहाँ पे शेयरिंग नंबर ऑफ शेयरिंग्स आपके बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं टेम्पो ट्रैवलर की बात करूँ जो एटलीस्ट 12 पैसेंजर को कैरी कर सकता है, तो यहाँ पे आपकी पर पर्सन की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 17 से 18 हज़ार रुपये की आती है विद द सेम आइटनरी। लेकिन अगर आप इससे थोड़ी सी बेटर अकोमोडेशन चाहते हैं और सर्विसेज को थोड़ा सा और बेहतर करना चाहते हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप सुपीरियर और क्लासी पैकेज के साथ जाएं। बट अगर आप एक ऐसे ट्रैवलर हैं जो अपनी यात्रा को कंफर्टेबल और आरामदायक बनाना चाहते हैं तो आई रिकमेंड कि आप सुपीरियर या क्लासी पैकेज के साथ जाएं। अगर आप 2 पर्सन के हिसाब से सुपीरियर पैकेज को प्लान करते हैं तो इसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आती है तकरीबन 28 हज़ार रुपये पर पर्सन, और वहीं अगर ग्रुप में 12 मेंबर्स के साथ प्लान करते हैं तो ये प्राइस आपकी रिड्यूस होकर के अप्रॉक्सीमेटली 21,000 के आसपास आती है। लेकिन इसी के साथ अगर हम इस पैकेज को क्लासी सेगमेंट में जाते हैं तो यहाँ अगर 2 लोग ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे पर पर्सन की कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेटली 35,000 एंड वहीं ग्रुप में 12 मेंबर्स के साथ इसकी कॉस्ट आती है 27,000। अभी जो ये प्राइस हमने आपके साथ शेयर किया
ये सारे प्राइस डायनेमिक होते हैं, जो चेंज करते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो प्राइस है ये हेल्प करेंगे आपको अपना बजट प्लान करने के लिए, बट एग्जैक्ट प्राइस के लिए यू हैव टू कंसल्ट योर टूर ऑपरेटर। बेस्ड ऑन योर कंफर्म रिक्वायरमेंट दे विल बी एबल टू गिव यू द फाइनल प्राइस, बट दिस प्राइस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन प्लानिंग योर बजट। इस प्राइस के साथ आप अपना बजट अवश्य प्लान कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो में देखा और समझा कि आपका ये डेस्टिनेशन आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कितने दिन की आइटनरी आप प्लान करेंगे, क्या बेस्ट प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, और इस पर्टिकुलर आइटनरी को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने चार्जेस लगेंगे, क्या प्राइस आएगा। तो अब इसके बाद अगला सवाल होता है कि इस पैकेज को बुक कैसे किया जाए। तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे हमारी ईमेल आईडी, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, हमारा फिजिकल एड्रेस, ये सारी चीज़ें फ्लैश की जा रही हैं। तो आप हमें ईमेल के ज़रिए, कॉल या व्हाट्सएप के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम जो एक्सपर्ट है आपके इस डेस्टिनेशन के लिए, वो आपको रीच आउट करेगी, आपकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट समझ के आपको अपनी प्राइसिंग सबमिट करेगी और आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी यात्रा ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। इसके अलावा आपके स्क्रीन पे हमारे 2 VIP कम्युनिटीज़ के लिंक दिख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें, क्योंकि उन कम्युनिटीज़ में हम रेगुलरली अपने अपडेट्स पोस्ट करते हैं। जो भी हमारे नए प्लान्स, नए डेस्टिनेशंस या कुछ भी हमारा नया कोई ग्रुप टूर या कोई ऑफर, तो हम इसमें अपनी कम्युनिटी में इसको अपडेट करते रहते हैं। तो इंक्वायरी के लिए आप हमारे ईमेल या व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ऑफर के अपडेट्स के लिए आप हमें हमारी VIP कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू हमारे साथ इस वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप वीडियो के इस चरण तक पहुँचे हैं तो इस वीडियो ने आपको वैल्यू ज़रूर दिया है। तो अगर आपने इस वीडियो को यूजफुल पाया है तो मेरा निवेदन होगा कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और वैसे जो भी जानने वाले हों जो इस साल अपनी 4 धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उनको हेल्प कर सके उनकी यात्रा को प्लान करने के लिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए, इसी निवेदन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। फिर मिलता हूं आपसे ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद के एक नए एपिसोड में, एक नए डेस्टिनेशन, एक नई आइटनरी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय शंभू, जय हिंद।